है रमेश पांचाल जी की शॉप पर। शानदार कवि है रमेश जी। इसके अलावा ये सिलेंडर का काम करते हैं, जबकि गैस मेरे पास है। तो अब ये अगला ऑर्डर आप ही को मिलेगा। अगला ऑर्डर आपका ये। और ये गैस की पाइपलाइन, ये क्या है? गैस की है, ये पानी का पाइप है। पानी का पाइप है। इससे गैस का कोई कनेक्शन नहीं है। तो कैसा लग रहा है आपको ऊंचाई से बात करते हुए? बिल्कुल, ये पहले ही लंबे और ऊंचाई पे और खड़े हो गए। आपको तो नीचे खड़ा होने तो बराबर हो जाते हैं। तो भाई साहब लड्डू लेके आ गए, अपने लिए लाए हैं। फ्रूट्स पे ध्यान है इनका। ये है पांचाल रेफ्रिजरेशन पार्ट्स है, पांचाल जी की शॉप है। क्या कहना चाहोगे? कंप्रेसर जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर हो उसका नाम कंप्रेसर है। परिवार का वैसा ही होता है, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर उसका नाम कंप्रेसर। दुकान पे कितना समय देना पड़ता है? 12 घंटे। पढ़ाई क्यों नहीं किया आपने? नौकरी लग जाती। पढ़ाई करने के बाद ये किया। अच्छा, पढ़ाई करने के बाद भी 12-12 घंटे काम कर रहा है ये बंधुआ मजदूर। नहीं तो बढ़िया रहता। नौकरी करता तो थोड़ा संडे सैटरडे भी आ सकता था, छुट्टी हो जाती। इसमें नहीं होती होगी? इसमें 7 डेज का काम है, फुल 365 दिन। 365 दिन का काम है। तो भाई पढ़ लिया करो, नहीं तो वही दिक्कत हो जाएगी। चलो थैंक यू भाई, आ जाओ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं पांचाल जी की दुकान में अंदर, और हम उनसे जानेंगे कि जो उमस भरा मौसम होता है, जिसकी एसी की खूब ज़रूरत होती है, तो एसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे फ़ायदा हो जाता है। तो आप ये बताओ, ये क्या है सबसे पहले? तो ये गैस है। ये गैस है। ये अगर ख़त्म होती है तो कैसे पता चलता है इसकी गैस ख़त्म हो गई? हाँ, वो तो स्वाभाविक बात है, लीकेज होगा तभी गैस खत्म होती है। नहीं तो लीकेज तो पेपर होते हैं। ये गैस का सिलेंडर लीकेज का कैसे? उसके लिए फिर जंतर मंतर बैठो। तो इसका जो मंत्र है वो बताए कि आपकी एसी में गैस खत्म होने वाली है या हो गई है, तो आपको क्या कूलिंग नहीं देगा? नहीं, हाँ, कूलिंग बंद हो जाएगी, एसी आपका चलता रहेगा। अच्छा, कई बार लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैं एसी के ठीक कराने के लिए लाया, तो वो एसी की गैस भी खत्म नहीं थी, पर उसने जबरदस्ती बता दी कि सब खत्म। जबरदस्ती ही बताई जाती है गैस। जैसे एलपीजी सिलेंडर के लिए ध्यान रखो, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, गैस के दिमाग में से निकाल दो कि एलपीजी की तरह गैस खत्म होती है। गैस कभी खत्म होती ही नहीं है। क्यों? जब तक कि वो कोई ना कोई रीजन नहीं होगा, या तो वो कहीं ना कहीं चोकिंग आ जाएगी, लाइन ब्लॉक होगी, अच्छा, या लीकेज हो जाएगा। अच्छा, गैस डालने का कारण जिसका अगर कूलिंग नहीं होती उसके दिमाग में तो गैस चढ़ जाती है। अब यार मेरे को तो गैस डलवानी वो क्या? अच्छा, गैस ये थोड़ी सस्ती क्यों नहीं डलती? तो इंसान गैस तो गैस ही है ना भाई। सिलेंडर उसके घर में उसमें ले लो, एलपीजी तो लेनी है। तो ये कोई एलपीजी के अलावा दूसरी नहीं, अलग गैस होती है। तो हमें एक तो गैस को खुद कैसे चेक कर सकता है कोई इंसान? गैस तो नहीं चेक कर सकता, खुद तो वो मीटर टेक्निकल चीज है, लेकिन तो हाँ, उसने सही चेक करी कि नहीं, ये कैसे पता करे? ये इसके लिए तो वही जानता है जो चेक कर रहा है। उसके लिए आम कस्टमर तो को कुछ कोई नहीं पता। जो बहुत ही विश्वास का आदमी हो, इसमें विश्वास का ही आदमी काम करता, बाकी कोई काम नहीं करता इसमें। आप ऐसा कुमार विश्वास मत लिया जिसका कोई विश्वास नहीं हो। ठीक है, ये चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें और एसी भी क्या क्या लगता है? जैसे ये तो सिलेंडर हो गया, ये क्या है मेरे भाई? ये बताओ। ये बस सब उसी के पार्ट है। ये गैस है? ये फ्रिज की गैस है। अच्छा, फ्रिज की गैस है। हाइड्रोकार्बन गैस है। अच्छा, मेरी अभी गाड़ी में एसी का जो था ना, उसमें इतनी छोटी सी गैस भरी थी। हाँ, वही है क्या ये? तो वही है। अच्छा, ये अलग है, लेकिन वो सेम इसी में आती है, वो छोटी ही आती है। हाँ, 450 ग्राम का आता है सिलेंडर। हाँ हाँ, वो वही डाला जाता है। नहीं तो मैं कई दिन जैसे उसमें थोड़ी कूलिंग कम हुई तो मैं सोचा कि यार चला लेते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर बिना एसी चिल्ड नहीं हो तो दिक्कत आ जाती है। तो ये हो गया एसी का गैस। और ये क्या है भाई? इधर लाओ देखो। ये है ब्यूटेन गैस बोलते हैं इसको। ये ब्यूटी इससे ठीक हो जाती है? मतलब किस काम आती है? ब्यूटी नहीं है, हाँ। ब्यूटेन है। ये जलने का, जैसे एलपीजी होता है सेम वो होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। हाँ। तो गैसें होती है, ये हाँ। जलनशील होती है, तो उसी का मिक्सअप है ये। तो ये उनको मिक्स करके नहीं, डलती ये ब्यूटेन है। ये मेरे हाथ से तो नहीं चल जाएगी कभी? यही ब्यूटेन हो जाए, मेरी ब्यूटी काली हो जाए, मेरा ब्यूटी के लिए मेरा चेहरा ही हो जाए ऐसे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या है? सिंथोल पाउडर? ये भी वो ये सेम चीज है। अच्छा, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो उसका है। बहुत बढ़िया। तो ये गैस थी। ये छोटे छोटे एंगल क्या है?
सब इसी के पार्ट्स हैं। और ये पाइप पहले जो एसी को जो फिटिंग के लिए काम आने वाले सामान है, जो एसी का फिटिंग का काम करते हैं। अच्छा अच्छा यार, ये कॉपर काट ले जाते हैं छतों पर से, ये इसके ये लिए भी बताओ यार। ये बड़ा आजकल है ना, मान के चलो कि 70-80% एसीओ में जो पाइपिंग करवाई जाती है, कॉपर पाइप चोरी हो जाते हैं, काट ले जाते तो हैं। क्योंकि उनको कोई कॉपर खरीदता होगा तो वो ऐसी जगह कबाड़ी ही खरीदते होंगे, पर ये आजकल जो चल रहे हैं ना नशेड़ी वगैरह, कोई भी बिल्डिंगों में घुसे करे तो उठा के ले तो जाते ये हैं। जरूर ध्यान रखें जब भी आप एसी की बाहर निकलवाते हैं ना, ये पाइप ये तांबे वाली, तांबे है, वो तो इसको तो जरूर जड़ से काट ले जाता है। 100% मेरी भी काट लेके मेरे में किसी को कह भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि वो कोई नहीं देखते, कोई ना मजहब देखते हैं, ना पोस्ट देखते हैं, ना कोई वो बेरहम होते हैं, वो कुछ नजर। चलो बहुत बढ़िया हुई, ये तो एक अच्छी बात हुई। तो ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए एसी में। और अक्सर गलतियां क्या होती है, एसी बंद क्यों पड़ता है, कि क्या कमी रहती है? अपने को उसका स्विच हमेशा खुला रखना चाहिए या नहीं रखना? नहीं, हमेशा जब तक एसी चालू है तब तक ये एसी चालू रखें, उसके बाद में मेन पावर को बंद कर देना चाहिए। नहीं करते तो नहीं तो करते कभी तो नहीं करते। स्टेबलाइजर आपने लगा रखा था, वो भी आपकी इलेक्ट्रिक को कंज्यूम कर रहा है। हाँ, ये वो ध्यान तो- रखें, तभी मेरा क्योंकि बिल उसमें बहुत लाइट आता जा है। रही है। हाँ। तो वो भी वोल्टेज ले रहा है। अच्छा, तो अच्छा। इसलिए हम तो हमेशा- सोचते हैं बार बार खटके को बंद करेंगे तो खटका खत्म हो जाएगा। वो खटके कैसे ज्यादा, उस खटके का तो आप और दूसरे खटके जो हर महीने खटका हो रहा है, महीने खटका वो बढ़ता लटका जा- रहेगा। हाँ, तो वो एक तो बंद रखना हमेशा चाहिए। बंद रखना चाहिए। दूसरा, जब अपन को यूज करना हो हाँ। तभी पावर ऑन करें। और वो नाइट मोड वगैरह वो सेट करना चाहिए। हाँ, नाइट मोड सेट कर दो। नहीं, वो इसकी जरूरत नहीं होती, आप टेम्परेचर पे सेट कर दो तो ताकि उसका ठीक रहता है। नाइट मोड भी आप सेट कर सकते हैं, हाँ, वो ऑटो पे कर दो। ऑटो पे कर दो तो ताकि उसकी क्या होता है, जैसे और बरसात के दिनों में एक ड्राई का भी आता है उसमें, वो क्या होता है? नहीं, क्या होता है कि जैसे आपको अभी आपने 24 डिग्री सेल्सियस या 22 सेट कर दिया शुरू में। हाँ। हाँ, तो अब जैसे वो 22 डिग्री सेल्सियस है ना, आपको 4 बजते बजते 5 बजते बजते ठंडक करने लग जाता है। हाँ। तो अपने आप ऑटोमेटिक वो टेम्परेचर बढ़ा देता है कि आपको 26-27 डिग्री पे जाके कट ऑफ हो, हाँ हाँ, उससे नीचे नहीं आए। नहीं तो वो अपन क्या करते हैं कि 3-4 बजे बाद में एक अरे चादर के नहीं, ऊपर कई एक तो कंबल। हमारे जैसे मिलने वाले कई देखो, मैंने 16 पे लगा कर वो फिर चादर ओढ़ के चादर के कम्बल ओढ़ ऊपर के। तो पहले ही ऐसा टेम्परेचर आपके लिए एक आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? आइडियल टेम्परेचर अपने जो नॉर्थ इंडियन के लिए 25-26 सफिशिएंट रहता है। हाँ। तो वो यार इससे तो नीचे चला आप था, हमारा तो काम उल्टा ही चल रहा है। एसी का मतलब ये थोड़ी का आप रजाई ओढ़ के सो। हाँ एसी यार, का मतलब एसी की तेजी हो रही है तो बिल की एसी की तेजी होना है। और खुद की बॉडी की भी उसमें ड्राइनेस हो जाती है ना। ड्राइनेस आपका बॉडी उसी तरह। हाँ यार, मेरी छाती में ऐसा दबाव सा रहता है जो उसमें से निकलता हूँ तो थोड़ा ठीक होता है। बाद में आप मान लो अभी हम एसी में बैठे हैं, हाँ। 20 डिग्री के तापमान में बैठे हैं, 12-45 डिग्री है तो एकदम तो फिर तबीयत लोग खराब। कहेंगे परदेसी परदेसी जाना नहीं, फिर एसी के चक्कर में, है ना। चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो अपन एसी को चलाते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। तो एसी के साथ साथ पंखा भी चलाते हैं कि वो क्या मतलब है? ये एयर सर्कुलेशन के लिए वो ज़्यादा जरूरी है आपको। अच्छा। एसी तो एक जगह ही आपको हवा दे रहा है, हाँ, डायरेक्ट हवा उसकी लेनी भी नहीं तो चाहिए। पंखा चलाना चाहिए और उसका मेन स्विच हमेशा बंद करना चाहिए बाद में जब एसी बंद जब खत्म कर दें। पंखा चलो, हमेशा एक नंबर पे और- चला लो ताकि उसकी एयर सर्कुलेशन हो जाए, तो उससे क्या तो होता है, एक नंबर काम करें और एसी से आराम करें, लेकिन एसी का बचत भी करें। हाँ। और सेफ्टी क्या एसी रखनी की चाहिए? वैसी नहीं करे। एसी का कई बार वो प्लग भी अच्छा लगवाना चाहिए, बार बार जल जाता फिल्टर है। हफ्ते में एक बार साफ करें। हफ्ते नहीं, में? हाँ। यार हमें तो याद नहीं आता कौन सा हफ्ते में पता करा ही नहीं है। लोग एसी ले लिया, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए। हाँ। हाँ, मेरे पास आते भाई साहब हमारा एसी ठीक नहीं है, हाँ। या हमारा सर्विस करवा दो। हाँ। मैंने कहा क्या आपने सर्विस वगैरह करा? नहीं, मुझे 2 साल हो गए। मैंने कहा उसके फिल्टर साफ करेंगे? नहीं, मेरे को तो 2 साल हो गए। भैया हफ्ते भर में एक बार फिल्टर ना, अभी साफ मैंने करो। मेरे बच्चों को उसने एसी को निकाल तो लिया हाँ। और पूरा बाथरूम को बाहर यूं कर दिया। हाँ। अरे मैं कहा काका तू इसको थोड़ा बाहर ही ले जाता बिल्कुल ही। तो पर वो बच्चों को अगर नहीं सिखाएंगे अवेयरनेस है ये। तो बच्चों को बहुत इलेक्ट्रिक जरूरी कंज्यूम होगा, है। कुछ जो भी नहीं अपने कोई मिलेगी। नहीं आ रही तो बच्चों को क्या बताएंगे? तो कुछ एक तो हमें फिल्टर साफ करना चाहिए और उसका जो पावर प्लग अच्छा वो होना चाहिए, उसका बार बार उसमें स्पार्क भी होनी चाहिए। लाइट ज्यादा लेता है। उसे इलेक्ट्रिक का वो शॉर्ट होते हैं ना, जो आग लगती है जनरली। अच्छा। अगर आपने हल्का पावर पॉइंट लगा रखा है, हाँ। आपने हल्की वायरिंग कर रखी है, तो स्पार्किंग होकर जलते हैं। ज़्यादातर जो घरों में आग लगती है ना, वो एसीओ की वजह से ही लगती है। तो ये बिल्कुल, थोड़ा सा तो सावधानी छोटी बरतें। छोटी अच्छा, चीजें ध्यान रखें और सेफ्टी से रहें। और कुछ कहना चाहें हम, जो रह गई वो चीजें हमें आइडिया नहीं है।
हाँ बस वही है, फिल्टर टाइम टाइम से साफ कर ले। पॉइंट वो इलेक्ट्रिक सप्लाई का पूरा प्रॉपर ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। ड्रेनेज का ध्यान रखें, पानी कई बार ड्रेनेज में पाइप रुक जाता, पानी अपने को पता ही नहीं। सर्विस टाइम टाइम से होती रहेगी तो सब चीजें तो नहीं सर्विस होंगी। कराते रहनी चाहिए, जैसे खुद की सर्विस करते रहते हैं अपन, डेली जैसे जाते आप हैं डेली साफ कर रखा है तो बहुत जरूरी है। थैंक यू भाई, सेफ रहे, मजबूत रहे।